वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेवन। आज हम लोग फिजिक्स के बचे हुए चीजों को करते हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइन कन्वेंशन फर्स्ट। जो मिरर में था वही यहाँ पे भी है। ये लेंस है। राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव। दैट इज द कंसेप्ट। सेम कनकेव मिरर के लिए भी यही केस है। सॉरी, लेंस के लिए। कनकेव लेंस का भी कंसेप्ट यही है। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे निगेटिव, अपर जाएंगे पॉजिटिव, लोअर जाएंगे निगेटिव। बट फिर भी हम थोड़ा सा और डिटेल में लिख दे रहे हैं। और कन्वेक्स लेंस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा और इमेज डिस्टेंस जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन एस के केस में निगेटिव होगा। इन वन केस सेम अगर वही बात करें और कनकेव लेंस के लिए, तो यू तो हमेशा निगेटिव होता है कनकेव में भी कन्वेक्स में भी। इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव ही होगा और इसका भी निगेटिव ही होगा। यानी कनकेव का तीनों निगेटिव होगा, बस कन्वेक्स में एक निगेटिव होगा, बाकी दो जो पॉजिटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो इसमें एक केस निगेटिव होगा। उस केस में निगेटिव होगा जब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रहता है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर ही लीजिएगा कॉपी में और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा साइन कन्वेंशन लगाना तो आपसे न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं, फिर बाद में रोइएगा। ले लिया। ओके, नाउ ईशानी कुमारी। सर आप सर आप होमवर्क दे दे के हमको परेशान करते हैं। एक तो हम स्कूल से आए हैं 12 बजे, आकर फिर सो गए, सोकर उठे हैं तो देखे हैं कि आपका मैसेज आया है होमवर्क करने का। नहीं, मुझे पता है ना, लेकिन कल से तो आपके घर भी छुट्टी हो जाएगी। साइला को तो मैं पहले ही बता दिया था, क्योंकि साइला का तो स्कूल छुट्टी था, तो मुझे पता था कि मंडे को पढ़ा कर छुट्टी होगा। हम्म, अच्छा, चलिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस फार्मूला।
अच्छा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका सब सही हो जाएगा, क्यों इतना टेंशन लेती है। देखिए लेंस फार्मूला जो होता है ना, बस इसमें मिरर फार्मूला से एक डिफरेंस आता है। मिरर फार्मूला में हम लोग क्या पढ़ते थे, मिरर फार्मूला में हम लोग ये पढ़ते थे, मिरर फार्मूला में पढ़ते थे 1/f=1/v प्लस 1/u पढ़ते थे। लेकिन लेंस फार्मूला में ना प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 1/f=1/v माइनस 1/u आ जाएगा। बस एक ही अंतर होता है, जहाँ पे आपको मालूम है कि एफ जो होता है फोकल लेंथ होता है, वी इमेज डिस्टेंस होता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये सब आपको मालूम ही है, इसी को लेंस फार्मूला बोलते हैं। और साथ ही साथ लेंस में एक मैग्निफिकेशन फार्मूला इसके लिए भी होता है। तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फार्मूला होता था m बराबर -v/u इंटू hi/h o, ये फार्मूला होता था। लेकिन लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को ना लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है कहीं कहीं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि लीनियर क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है, यानी इसी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर होता है, इसमें केवल और केवल v/u होता है, और एक और इसका फार्मूला होगा एम बराबर hi/h o। तो इसको एक साथ अगर यूज करें तो एम बराबर v/u अपॉन hi/h o, जहाँ पे hi का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, वेरी गुड, और ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक है, आपका ध्यान किधर है? मोबाइल में टिकटॉक देख रही है क्या? अच्छा चलिए लिखिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये ही है ये। ले ली। पहले मैं आपको बोला था एस चंद का पीडीएफ भेजने के लिए, आप मेरे को भेजी थी ना? आया हुआ है। अब इससे हम क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। पढ़ाते हैं तो समझ उमझ में आता है ना आप लोग को? बोरिंग तो नहीं ना होता है क्लास? देखिए बुक में ना हाइट ऑफ इमेज को h2h1 करके दिया रहता है, बट हम जो बताएं वैसे ही आपको करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप? h2 जो होता है हाइट ऑफ इमेज होता है, और h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बट आपको बुक के अनुसार नहीं चलना है, आप कंफ्यूज हो जाएगा h2 और h1 में। इसीलिए हम hi और ho, आई से इमेज, o से ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा, ये अपने से ही यूज करना होता है। ठीक है, ये चीज अपने से ही यूज करना होता है। क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा हाइट ऑफ इमेज, वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसको hi से डिनोट करना आपका काम है। ठीक है,
हाँ, तो आप डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि देखिए बुक में सारा चीज दे रखा है, तो फिर आपको मुझे जरूरत क्या है, मतलब मेरे से पढ़ने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है मुझे आपको फी देने का, क्या जरूरत है आपको मुझे टाइम देने का अपना 1 डेढ़ घंटा। बुक में तो सारा चीज दे रखा है, तो आप मेरे पास इसलिए आती है कि मैं बुक के चीजों को आसानी से समझा सकूं, वरना बुक का ही हम सारा चीज बुक में जैसे है वैसे ही बताऊंगा, तो फिर आपको मेरे पास आने का क्या फायदा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए बुक में H2/H2 दे रखा है, H2/H1 दे रखा है, तो आपको ये कंसेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि H2H1 से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ना सीधा मैजिक, यार मैजिक दिखाकर क्वेश्चन दे देते। एक कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, तो गर्मी की छुट्टियों में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सीखने का प्लान नहीं है, या फिर गर्मी छुट्टी घर पे सोकर खत्म करने का प्लान है? क्या है? तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी क्या होगा? जैसे कुछ नया सीखना है, कुछ नया सीखना, जैसे गाना गाना सीखना हो गया, डांस सीखना हो गया, स्विमिंग सीखना हो गया, आप पेंटिंग सीखना हो गया, मतलब इस तरीके से। अरे गाना बनाना नहीं, गाना गाना सीखना, या फिर गिटार वगैरह बजाना सीखना। साहिला आपका क्या है प्लान? अच्छा। वेरी गुड। कुछ नहीं कीजिए, पहले ना इस क्वेश्चन को 2 3 बार पढ़िए, 2 3 बार अपने से पढ़िए, केवल पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, बस इतना करना है। पढ़िए, आप क्वेश्चन को समझिए और हमें समझाइए कि आप क्वेश्चन में से क्या समझे। पढ़ लिए, वेरी गुड, समझाइए फिर क्या समझे। दीवाल है, हाँ हाँ। दीवाल का इमेज बनेगा। नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा है कि हाउ फ्रॉम द लेंस वुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, यानी कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा जाए कि इमेज जो है रियल बनेगा, ठीक है। हाँ, यही क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन समझ गए? जब क्वेश्चन समझ जाएंगे ना आप लोग, तो देखिए आप लोग तो प्यारे बच्चे हैं। क्वेश्चन समझने के बाद सिंपल क्या करना है कि जो जो गिवन है वो लिख देना है। फिजिक्स में गिवन लिखने का महत्व बहुत है। गिवन लिखिएगा, क्वेश्चन नहीं भी बनेगा ना तो नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो गिवन लिखिएगा, तो देखिए एक पहला बना दे रहा हूँ, फिर मैं आपको दूंगा बनाने के लिए।
तो गिवन में क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दे रखा है प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, यानी ऑब्जेक्ट ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना है, वॉल का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भी निकालने के लिए पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है निकालने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, अभी हम पीछे आपको बताए थे कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ देखिए, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखवाया था कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको यहाँ पे पहले क्या लिख देना है, एफ कैसा है तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रख देंगे। यू कैसा होता है, तो यू जो होता है हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड होता है। तो देखिए यू जो है हमेशा निगेटिव होता है, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी, तो यू को हम लोग निगेटिव कर देंगे। ये सब चीजों को ध्यान रखना है। अब यू निगेटिव पुट कर देंगे, बी तो हमें निकालना ही है, तब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कंफ्यूज नहीं होना है, हमने मिरर में प्लस पढ़ा था, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए 1/f के जगह 1/10 लिखेंगे, 1/v के जगह हमें निकालना ही है प्लस में u की जगह कितना है माइनस -12, तो ये +12 हो जाएगा क्योंकि ये 12 माइनस पहले से है और फॉर्मूला भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/12। तो 1/v इक्वल टू 10 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो मे भी 60 आएगा। तो 10 छक्के 60 माइनस 12 पच्चे 60। तो 1/v इक्वल टू 6 में से 5 गया 1/60, समझ रहे हैं। हाँ v इक्वल टू 60 आएगा, 10 छक्के 60 12 पच्चे 60। फोकल लेंथ हम लोग का 10 दे रखा है ना, सॉरी क्वेश्चन को हम गलत इंटरप्रेट कर दिए हैं। क्या देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on our wall? तो यहाँ पे ना हमें यू निकालना है कि ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखा जाए कि जो इमेज जो बने हम लोग का वो इमेज कितना पे बने, रियल इमेज बने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी को 12 लेंगे, ठीक है। नहीं इसको फिर से करते हैं, सॉरी फॉर मिस कैलकुलेशन। यहाँ पे आपका यू तो निकालना ही है, हम लोग को यू फाइंड ही करना है क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए। और साथ ही साथ बी जो दे रखा है 12 दे रखा है, तो 12 दे रखा है, बी जो है पॉजिटिव 12 है हम लोग का। तो देखिए हम लोग को बस इसके बाद तो फॉर्मूला लगा दिया तो आराम से फाइंड कर सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f जो है 10 हो जाएगा प्लस में 1/v जो है 12 है माइनस में 1/u। तो देखिए हमें क्या निकालना है, 1/u निकालना है, तो माइनस 1/u बराबर 1/12 माइनस 1/10। 12 उधर माइनस 1/u जैसे है वैसे ही रहेगा, 10 में से ये -12 इधर चला जाएगा तो -1/12, तो -1/u इक्वल टू 10 12 के 60, 10 छक्के 60 माइनस 12 पचे
60, तो -1/u बराबर 1/60, यानी आपका u बराबर -60 आ गया, यानी u बराबर -60 आएगा। यानी ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, तब जाके हम लोग का इमेज जो बनेगा रियल इमेज बनेगा। गॉट इट? हम्म। जैसे कन्वेक्स में भी निगेटिव होगा इस केस में, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तब जाके इमेज इसका ऐसे बनता है, तो इधर इमेज बनता है। इस केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तब निगेटिव होगा। ठीक है? नहीं नहीं, क्वेश्चन में ज्यादातर आपको भी निकालने के लिए पूछेगा। अब क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है? पहला समझ में आया? पक्का? एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, लिखिए। ठीक है? मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए। लिखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, हो गया यहाँ तक, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, from a convex lens of focal length 8 centimeter, from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position, nature and height of the image. Find the position, nature and height of the image. Find the position, nature and height of the image. हो गया? फिर से एक बार मिला लीजिए। If an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position, nature and height of the image. बना रहे हैं? हाइट ऑफ इमेज निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ हाँ, तो वो सब लिखेंगे बिल्कुल।
देखा तेनू पहली पहली बार बे होने लगा दिल जो डंडा से मारेंगे गलत हो गया तो। समझ साहिला बना तो बोलती नहीं है, इंस्टाग्राम चलाती है क्या? बहुत पिटाएगी। बन जाए तो बोला कितना है आंसर आपका? हम्म, और 24 तो आपका इमेज डिस्टेंस आया मैग्निफिकेशन। कौन निकालेगा? मैग्निफिकेशन निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है ना। तो ये आपका कितना आया? तब अभी ना आपको डंडा से मारेंगे। ठीक। हाँ अब सही आया। पहली बार देखा।
हम्म, वो तो देखिए क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस आएगा तो रियल होगा। मैग्निफिकेशन माइनस में ही आएगा, हाँ। और हाइट भी माइनस में ही आएगा, इसीलिए नेचर भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सही है। आपका भी सही है, सहेला की भी सही है, ईशानी का भी सही है। देखिए उस क्वेश्चन को एक बार मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो छोटी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यू ऑल आर डूइंग गुड। आप पता है आप लोग क्लास में क्वेश्चन कर ले रहे हैं सही सही, ये कितनी बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा कि ये इजी है, कर लिए आराम से, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन क्लास में कर पा रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, इवन आपके क्लास का 95% स्टूडेंट क्वेश्चन फिजिक्स का समझता होगा, लेकिन वो से न्यूमेरिकल नहीं हो पाता है। आप तो देखते भी होंगे आसपास में, कभी ऑब्जर्व भी किए होंगे। लेकिन अगर आपसे हो जा रहा है, यू आर इंटेलिजेंट एनफ, आई लाइक इट, कि आप फर्स्ट बार में क्वेश्चन कर दे रहे हैं एक बार मुझे समझाने के बाद। एंड आई लाइक योर क्यूरियोसिटी टू लर्न द थिंग। बात वेरी गुड, वेरी बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही साइला आप भी स्कूलों में बच्चों को सिखाते रहिए, जिससे कि आपका भी प्रैक्टिस होता रहेगा। इवन इवन न्यूमेरिकल्स भी। हाँ, क्योंकि सिखाइएगा ना जब दूसरों को, तो आपको कंफ्यूजन आएगा, वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा जब उसको आप सिखाइएगा। क्योंकि आप सिखाने के लिए पढ़िएगा ना, तो आपको डर होगा कि हमें उसको सिखाना है तो और बढ़िया से पाए। देखिए अभी हम जो क्वेश्चन आपको दिए थे ना, उस क्वेश्चन में हम आपको बोले थे कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट सॉरी, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, यानी हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर दे रखा है, सीधा बात। फिर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी 12 सेंटीमीटर यू हो गया, जो कि यू माइनस होता है कन्वेक्स लेंस का। एंड फोकल लेंथ जो दे रखा है 8 दे रखा है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। जब भी पोजीशन पूछे ना, तो पोजीशन का मतलब समझ जाना है बी निकाल, यानी इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो सर पोजीशन के बाद पूछ रहा है नेचर, उसका नेचर क्या होगा, और नेचर के बाद उसका हाइट पूछ रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में हाइट दे दे, तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना ही होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालने के बाद ही हाइट निकाल सकते हैं। तो हाइट पूछे तो आपको सोचना है कि मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला 1/f=1/b माइनस 1/u। तो 1/f=1/8, 1/b तो हमें निकालना ही है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 12 भी माइनस में, क्वेश्चन फॉर्मूला भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/b=1/8 माइनस 1/12। 8 और 12 कैल्शियम 24 आ जाएगा, 8 के 24, 12 दूनी 24, यानी 1/b बराबर 1/24, यानी b बराबर आपका +24 आ गया। +24 आ गया, इसका मतलब कि यही से पता चल गया कि +24 है, यानी इमेज जो है पॉजिटिव है। इमेज जब पॉजिटिव रहता है, नहीं नहीं नहीं, वर्चुअल नहीं है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा तब वर्चुअल। हाँ हाँ, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा तब वर्चुअल। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है। तो खैर मान लीजिए यहाँ से आपको कंपेयर करने में कंफ्यूज हो जाएगा, तो बी यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास बी निकल गया। अब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन निकालने का सबसे फॉर्मूला होता है b/u। एम बराबर भी कितना है हमारा, बी जो है हमारा 24 आया है, यू जो है हमारा -12 है, तो एम जो आ गया हमारा -2 आ गया। अब ये -2 आ गया, तो -2 आ गया, तो माइनस से हम समझ जाएंगे कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे नेचर पता चल गया, नेचर कैसा है,
तो रियल एंड इन्वर्टेड। v कितना है, v 24 है। तो हमें निकालना हाइट। तो m बराबर एक और फॉर्मूला होता है एच आई अपॉन एच ओ। एम हमें मालूम है, m कितना है -2। एच आई हमें नहीं मालूम है, एच ओ कितना है, एच ओ है 7। तो एच आई बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -2 इंटू 7, एच बराबर -14। यहाँ पे हाइट भी माइनस में आ गया तो भी हम समझ जाएंगे कि ये रियल है, इन्वर्टेड है। गॉट इट। बताइए, हार्ड है? हार्ड नहीं ना? तो आप खा में खा परेशान होते रहते हैं। आप ही होती है। हम्म, अच्छा, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा बात है। चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो क्या चीज है? वो किस बात का? अरे मई में रिजल्ट आएगा, मई में आएगा, मई में, टेंशन ना लीजिए, और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। डर क्या लगेगा, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, मैं बोल तो रहा हूँ। हम्म। देखिए, कुछ पॉइंट मैं लिखवाना चाहता हूँ आप लोग को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि आप बना लिए तो लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ले लीजिए। वो तो हम डिलीट कर दिए। देखिए, अगर हम एक चीज बता देते हैं, सबको नोट कर लीजिएगा कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब रियल, सॉरी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब कि एम इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ही तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या, कि जो 1 से बड़ा हो या फिर 1 हो, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऐसे दे देगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे देगा एम इज ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दे कि एम इज निगेटिव, तो निगेटिव रहेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इसको घुमा के पूछेगा एम इज लेस देन 1, तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब निगेटिव, तो भी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सब याद रखना है। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन देखकर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट। समझी? वेरी गुड। हमें क्वेश्चन पूछ लें। चलिए, वेरी गुड। कह रहा है कि एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस है, और इस लेंस का जो मैग्निफिकेशन आया है ना, आया है +2.5। तो बताइए इसका नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बताइए? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वेरी गुड। और नेचर ऑफ लेंस क्या होगा? और लेंस का नेचर क्या होगा? लेंस कैसा होगा, कनकेव की कन्वेक्स? क्या? नहीं नहीं नहीं।
लेंस कन्वेक्स ही होगा ना, क्योंकि ये तो हम सीधा सीधी यहाँ पे इमेज ही बना दिए लेंस का, और ये लेंस कौन सा है, कन्वेक्स ही है। हम्म, हालांकि ये लेंस ना होती तो भी आपको पता लगाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मैग्निफिकेशन +2.5 दे रखा है, ठीक है। तो +2.5 दे रखा है जो कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है कि नहीं? तो 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया कि इमेज जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट है और मैग्नीफाइड भी है कि नहीं? एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, यानी वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज केवल और केवल कन्वेक्स लेंस में ही बनता है, क्योंकि कनकेव लेंस में इमेज जो बनता है मैग्नीफाइड नहीं बनता है, कन्वेक्स लेंस में इमेज हमेशा छोटा बनता है। आगे समझ में, कनकेव में हमेशा छोटा बनता है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, समझ गई तो बढ़िया है। हम्म, हाँ बोलिए। जरूरी नहीं है, हम आपको क्या बोले कि यहाँ पे +2.5 है इमेज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन +2.5, इसका मतलब क्या कि 1 से ज्यादा है क्या? अब 1 से ज्यादा है इसका मतलब कि ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है क्या? तो ऑब्जेक्ट से बड़ा, और ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा और वर्चुअल इरेक्ट कौन सा लेंस में बनता है? कॉन्वेक्स में ही बनता है, क्योंकि कन्वेक्स का हम एक केस पढ़ाए थे जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो, तो इस केस में ऐसे रह जाता है और ऐसे जाता है, यहाँ पे पीछे रह जाता है, यहाँ पे एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, और ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है नहीं। तो ये केवल कन्वेक्स लेंस में ही जो इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, लेकिन कनकेव लेंस में जो इमेज बनता है ना वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। अब बात समझ में आ गया? तो वो 1 से छोटा आएगा तो वो कनकेव में कहलाएगा, ठीक है। ईशानी, समझ में नहीं आया? चलिए, बुक निकालिए, एस चंद। आप लोग के साथ ऐसा नहीं ना है कि क्लास में सर क्वेश्चन हो जाता है, घर पे करते हैं तो नहीं होता है, या फिर घर पे भूल जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अगर ऐसा हो तो घर पे प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। हम्म। बाकी एक बात और, पीछे के चैप्टर को रिवाइज करते रहना है, ऐसे नहीं कि हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ही केवल पढ़ रहे हैं, पीछे के भी चीजों को टाइम मिले 1 घंटा 2 घंटा निकाल कर रिवीजन करना है। देखिए, अगर क्लास 10th में नहीं बल्कि पूरे अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है, तो एटलीस्ट एवरी डे ना टारगेट बनाइए कि 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करें। एवरी डे, छुट्टी वाले दिन हो चाहे कुछ भी वाला दिन हो, 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इन द सेंस कि इसमें आपको 2 घंटा में ट्यूशन वर्क और स्कूल वर्क करना है, और बाकी 3 घंटा पीछे के चीजों को रिवाइज करना है, खुद से चीजों को पढ़ना है, समझना है। इतना काम 4 से 5 घंटा डेली पढ़िए, छुट्टियों में भी, स्कूल आवर्स में भी। इतना अगर आप डेली सेल्फ स्टडी करोगे ना तो यू विल डू बेटर इन योर लाइफ, यू विल डू बेटर इन बोर्ड एग्जाम। और 4 से 5 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ते होगे, बट ये कंटिन्यूअसली पढ़ना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, हमने देखा है कि वो किसी दिन रात में 8 घंटा पढ़ेंगे और 2 दिन तक पढ़ेंगे ही नहीं, फिर किसी दिन 10 घंटा पढ़ लेंगे और फिर 1 हफ्ता तक पढ़ेंगे नहीं। ऐसा करना है, आप डेली पढ़िए, आप डेली 3 घंटा ही पढ़िए, 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन
बहुत पढ़ लिया, अगले 2-3 दिन तक पढ़े ही नहीं, सो के गुजार रहे हैं। तो आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करना है, आपको अपने स्टडी में कंसिस्टेंट होना है, क्योंकि इफ यू विल बी कंसिस्टेंट देन यू लर्न हाउ लाइफ परसीव। जिंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी, और लाइफ इज नॉट एज मच एज ब्यूटीफुल एज यू आर थिंकिंग। अभी तो आपका जिंदगी बस शुरुआत है, अभी कुछ नहीं है, अभी बस आप बच्चे हो एक। आपको लगता है कि जिंदगी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, जिंदगी बिल्कुल इससे अपोजिट है। तो आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो फिर आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसीलिए बढ़िया से मेहनत कीजिए आप लोग, घर पे 4 घंटा 5 घंटा हर दिन स्टडी कीजिए। एंड आई एम ऑलवेज विद यू, ऐसा तो कभी मैंने आप लोग को नहीं बोला है कि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कराऊंगा नहीं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और खुद के अंदर कॉन्फिडेंट लाइए। बुक निकाल लिए? अच्छा, कॉन्फिडेंट आप अपने मम्मी से इनहेरिट किए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। बुक खोल ली ना, तो एक क्वेश्चन कीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन नंबर 5। यानी अपना पेज नंबर निकालिए 256, बुक का पेज नंबर 256। हाँ, मतलब जहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है ना, तो इस जो बुक में खोलिए, बुक खोलने में ना जहाँ पे कनकेव कन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल दे रखा है, उसके बाद वाला एक्सरसाइज निकालिए। नहीं 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 नहीं। हम्म, हम्म, नहीं नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नहीं वो नहीं है, को हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज, ये वाला क्वेश्चन खोजिए। एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। मिला? हाँ तो मिला। एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, तो साइला को भी बता दीजिए। मिल गया? क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग एक बार, कोई आदमी एक पढ़िए। हाँ यही क्वेश्चन कीजिए, यही कीजिए। ओके, आप लोग बनाइए तो इस क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन करवाते हैं तो आपको बुरा नहीं ना लगता है कि सर क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, आप केवल थ्योरी पढ़ाइए? तो आपका 1/f=1/-20 माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा। 1/f=60, 20 कैल्सियम 60, 20 × 60, प्लस 60, 60 नहीं 1 होगा ना यार। तो 1/f=, -2/60 यानी -30, यानी f बराबर -30 आंसर। ठीक है? और ये निगेटिव है, एफ इसका कैसा है? निगेटिव, एफ -30 है, तो लेंस का नेचर कैसा होगा? कौन सा लेंस के में फोकल लेंथ निगेटिव होता है? हाँ, कनकेव लेंस में। तो कनकेव कनकेव लेंस का क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो आपको ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, पूरा।
अब ये मत कहिएगा कि सर नहीं होगा। कोई नहीं, भगवान आपको भला करेंगे। अच्छा, ये आप लोग का स्कूल ही बेकार है, उसको यार कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ का छुट्टी करना चाहिए गर्मी में। क्या है ये, 15 दिन 12 दिन का छुट्टी होता है कोई? स्कूल है कि क्या है? तो साइला का स्कूल देखिए तो 45 दिनों से बंद है। बताइए आप लोग, यहाँ तक चीजें आप लोग का क्लियर हुआ? देखिए, और पूछिए, अगर कोई डाउट वाउट है तो हमसे पूछिए। सुबह 7 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 तक कंटिन्यूअसली काम करना होता है। अभी आपके पढ़ाने से पहले 5 घंटा का क्लास लेकर हम आते हैं, फिर भी आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होने देते कि हम थके हुए हैं या फिर हम आपको सही से नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा होता है कभी? किसी भी क्लास में आपको ऐसा लगा है कि हम वो बिना मन के पढ़ा रहे हैं? नहीं ना, ऐसा कभी महसूस आप लोग को नहीं होने देते हैं। तो इतना सारा मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, तो आप भी मेहनत से कीजिए। अपने छुट्टियों को वेस्ट मत कीजिए। देखिए, ज़िंदगी जो है, अगर आपसे कोई सबसे कीमती चीज़ पूछे क्या है, तो सबसे कीमती चीज़ टाइम है। टाइम इज़ द मनी। अभी के डेट टाइम ही पैसा है। हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको पढ़ाने का पैसा नहीं लेते हैं, हम आपको टाइम देते हैं ना, उस टाइम का पैसा लेते हैं। आ रहा है समझ में? हर चीज़ से ज़्यादा वैल्यूएबल टाइम है, तो अपने टाइम को सोकर, गेम खेलकर, अलग-अलग एक्टिविटियों कर कर वेस्ट ना कीजिए। सबसे पहला बात, छुट्टी मिला है, ठीक है, तो आपके पास 24 आवर्स है। आप 8 घंटा सोओगे, दिन में 8 घंटा सोना काफ़ी है। 8 घंटा सोइए, 8 घंटा के बाद फिर भी आपके पास 16 घंटा का टाइम मिलता है। 16 घंटा में 3-4 घंटा टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, खेलिए। बाकी कुछ टाइमों में पढ़ाई कीजिए, 4-5 घंटा पढ़िए, बाकी टाइम उसके बाद भी बचे तो कुछ नया चीज़ों को सीखिए। जैसे कुछ कहानी पढ़िए, अलग-अलग जैसे नॉवेल्स के बुक आते हैं बहुत सारे। आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आजकल मोबाइल में बहुत सारा बुक पीडीएफ वगैरह मिल जाएँगे। तो कुछ नए चीज़ को सीखने का कोशिश कीजिए। इस तरीके से यूँ ही सोकर टाइम वेस्ट कर देना, मतलब दैट्स नॉट अ लाइफ। योर लाइफ मस्ट बी प्रोडक्टिव। आ रहा है समझ में बात को? तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए यू हैव टू वर्क। देखिए, अपने क्षमता से कम काम करना भी आलसपन का एक निशानी है, लेजीनेस है। तो आपके अंदर जितनी क्षमता है ना, वो सारे क्षमताओं को अपने आप को बनाने में लगाइए। बिल्ड योर सेल्फ। आ रहा है समझ में? अपने आप को बिल्ड कीजिए, क्योंकि जिंदगी में आप अपने आप को जब बना लोगे तो फिर आप हर चीज से परे हो जाओगे। यू विल बिकम इमोशनलेस। जब आपको कोई चीज का मोह नहीं रहेगा कि ठीक है छुट्टी हुआ तो भी अच्छा, नहीं छुट्टी हुआ तो भी अच्छा, क्योंकि उस समय आपको इतना मेहनत करने की आदत हो गई होगी ना कि मतलब आप फ्री भी बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैं फ्री क्यों बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मेरे जिंदगी में एक ऐसा टाइम था कि जब मेरे को दुख नहीं आता था मेरे पास, तो मेरे को लगता था कि मेरे पास दुख क्यों नहीं आ रहा है, इस बात से भी हमें दुख होता था। ठीक है, इट वाज अ टाइम, एक टाइम ऐसा था कि मैं तो मतलब इतना ज़्यादा बैड चीज़ को मैं देखा हूँ, मतलब अपने लाइफ में, मतलब बैड सिचुएशन को इतना ज़्यादा देखा हूँ कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे साथ बैड सिचुएशन नहीं आता था, इस बात का भी मुझे दुःख होता था कि मेरे पास बैड सिचुएशन आ क्यों नहीं रहे हैं। तो लाइफ ऐसा ही है, अप्स एंड डाउन। तो
मैं ये बोलूंगा साहिला आपसे भी, यानी सानी आपसे भी, ठीक है सोना है अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करने देना है, क्योंकि आप खाली बैठोगे दिमाग में शैतानी ख्याल आएगा, फालतू चीज का ख्याल आएगा, रील्स देख ले, ये कर ले, वो कर ले, बहुत सारे मन में फालतू ख्याल आएगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतानों का होता है। तो आप कुछ कुछ कीजिएगा ताकि ये खाली दिमागों से बचे, शैतानों से बचे, ताकि आप आगे बढ़ सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो बी प्रोडक्टिव। एंड और कुछ पूछना है आप लोग को तो पूछिए, सारे चीज़ों से मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं पे चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर पीछे कोई चीज़ पढ़े हो आपको उसमें डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। आप बोलिए। मैथ में? अच्छा, फिजिक्स में क्या डाउट आया था बताइए। हाँ भेजिए, ग्रुप में फोटो भेजिए ताकि साइला भी देखेगी, अगर वो साइला जवाब दे पाएगी तो वही आपको बताएगी। ठीक है साइला, बी एक्टिव। साइला सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मसाला समझाइए आप एक बार, पहले आप समझाइए उसके बाद फिर आप, मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है ईशानी कैसे होगा? ओके ठीक है साहिला, नेक्स्ट। रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज कन्वेक्स लेंस में ही बनता है, रियल इन्वर्टेड में, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट समझाइए। क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड में
कन्वेक्स लेंस में ही केवल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैग्नीफाइड भी और सेम साइज भी ये सब कन्वेक्स में ही होता है। कनकेव में तो केवल और केवल डिमिनिश इमेज बनता है, छोटा इमेज बनता है नहीं, और वहां में वर्चुअल डायरेक्ट बनता है लेकिन छोटा बनता है। हाँ 24 नंबर क्वेश्चन समझाइए सहेला आप। हाँ, तो आपको पता ही है ऐसा नहीं कि कनकेव में हमेशा इमेज छोटा बनता है, तो लेंस एक कनकेव हो जाएगा। तो 25 का तो फोटो ये भेजिए आप। हाँ तो ठीक है बताइए। कोई नहीं, समझ में आया ऐसा नहीं। ऐसा दिमाग में नहीं ना है कि सर हम आपसे पढ़ते हैं तो साइला से क्यों बतवा रहे हैं। ऐसा दिमाग में रहेगा ना तो अपने सर को दीवार में तब तक मारते रहना है जब तक दीवार ना फूटे। आपका सर फूट जाए वो अलग बात है। अच्छा, और भी कोई डाउट है साइला आपके पास, सानी आपके पास? आप डाउट फ्री हो गए? 30 नंबर भेजिए फोटो, या फिर साइला 30 नंबर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या, पहले पढ़िए देखिए। बताना है आपको, सॉल्व नहीं करना है। कैन यू एक्सप्लेन इट? बस, बोलिए।
सिंपल सा इसका आंसर आप लिख दीजिएगा कि आप ऐसे से लिखिए लेकिन आपको और ये लिख देना है ना, कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू थ्रू अ कनकेव लेंस अपीयर स्मॉलर एंड क्लोजर देन द ऑब्जेक्ट। तो पहला तो आपको इमेज बना देना है, पहला वाला इमेज आपको ये बनाना है ना कि वो जो कनकेव लेंस का हम दो केस बताए थे, पहला इनफाइनाइट वाला केस, दूसरा एनीवेयर। तो एनीवेयर वाला ऑब्जेक्ट का केस बना देना है और उसके बाद जो अभी सारा स्टेटमेंट लिखिए वही स्टेटमेंट को आपको फिर से लिख देना है। तो इसमें इमेज डायग्राम बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन जब बोल दिया कि आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बनाना है, और साथ ही साथ लिख दीजिएगा कि इन दिस लेंस rays appear to meet, not actually meets. It appears to meet and forms a image dimness. That's why it's look like a smaller. ठीक है, जानी गॉट इट? साहिल आपको भी समझ में आ गया? ओके, हाँ आप किसानी को स्टेटमेंट व्हाट्सअप कर सकती हैं। एनी डाउट? और साहिला आपका पास ईशानी आपके पास? ओके सर, डाउट यही है कि मम्मी खाना नहीं देगी आज। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं।